चलिए दोस्तों, मैं आज आप लोगों के सामने हाजिर हूँ एक और ऐतिहासिक किस्सा लेकर। आज का हमारा किस्सा चित्तौड़गढ़ किले से जुड़ा हुआ है। चित्तौड़गढ़ मेवाड़ उसके इतिहास के लिए जाना जाता है। चित्तौड़गढ़ की स्थापना बप्पा रावल ने 8वीं सदी में की थी। ये राजपूती परंपरा और उनकी वीरता के गौरवशाली प्रतीक हैं। अब इस किले में खंडर रह गए हैं। चित्तौड़गढ़ का किला राजस्थान के प्रमुख दर्शनीय स्थलों में से एक है। यहाँ पर हर वर्ष हजारों सैलानी घूमने के लिए आते हैं और इसकी भव्यता का अवलोकन करते हैं। भारत के इतिहास के पन्नों में चित्तौड़गढ़ एक विशेष स्थान रखता है। इस पर अनेक आक्रमण हुए, लेकिन हर बार अपनी गरिमा को बनाए रखने में कामयाब रहा। ऐसा माना जाता है कि आखिर रानी पद्मिनी अत्यंत रूपवती थी। आज भी महल के प्राचीन खंडर रानी पद्मिनी के यौवन की गाथा सुनाते हैं। 1303 में खिलजी ने रानी का दर्पण में प्रतिबिंब देखा था। उनकी सुंदरता को देखकर वो उन्हें पाने के लिए ललायित हो गया और खिलजी ने चित्तौड़ के किले पर आक्रमण कर दिया। इसके बाद रानी पद्मिनी ने अपने आप की लज्जा को बचाने के लिए कई महिलाओं के साथ अपने आप को अग्नि में समर्पित कर दिया था। 1500 से 16वीं शताब्दी के बाद किले को 3 बार लूटा गया था। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने राणा रतन सिंह को पराजित किया था। 1535 में गुजरात के सुल्तान बादशाह ने विक्रमादित्य को पराजित किया था और 1567 में अकबर ने महाराणा उदय को पराजित किया था, जिन्होंने इस किले को छोड़कर उदयपुर की स्थापना की थी। लेकिन तीनों राजवंशों ने जी जान से युद्ध किया था। उन्होंने महल को और राज्य को बचाने के लिए हर संभव कोशिश की थी, लेकिन हर बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। चित्तौड़गढ़ किले के युद्ध में पराजित होने के बाद राजपूत सैनिकों, महिलाओं और बच्चों ने लगभग 16,000 लोगों ने जौहर किया था और अपने प्राणों का बलिदान दिया था। चित्तौड़गढ़ गौरवशाली एक विशाल इमारत है, जिसे 7वीं शताब्दी में मौर्य शासकों ने बनवाया था। 80 मीटर ऊंची पहाड़ी पर स्थित किला 700 एकड़ भूमि में फैला हुआ है। इसके अंदर बनी पटिया वो छतरी राजपूती वीरता का प्रभावशाली यादगार दिलाता है। इसके बादल पोल, भैरव पोल, हनुमान पोल, राम पोल मुख्य द्वार हैं। इसके भीतर राजपूती वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूने हैं। चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण मौर्य शासकों द्वारा किया गया था। इसका निर्माण चित्रांगद मौर्य ने किया था। इसका निर्माण 7वीं शताब्दी में मौर्य शासन काल में किया गया था। चित्तौड़गढ़ का किला 34 वर्ष तक मेवाड़ की राजधानी रह चुका है। चित्तौड़गढ़ किले की स्थापना 734 में मेवाड़ के राजवंश के शासक बप्पा रावल ने की थी। इस किले को 8वीं शताब्दी में सोलंकी रानी ने दहेज के रूप में बप्पा रावल को दिया था। 1568 में इस किले को अकबर के शासन काल में इस किले को लूटकर इस किले का विनाश भी किया था। लेकिन इसके बाद लंबे समय के बाद 1905 में इसकी मरम्मत की गई थी। इस किले में देखने योग्य कई दर्शनीय स्थल हैं, जिनमें से नंबर 1 पर विजय स्तंभ। मालवा और गुजरात के मुसलमान शासकों पर अपनी विजय का जश्न मनाने के लिए मेवाड़ के शक्तिशाली शासक महाराणा कुंभा ने 1440 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था। 9 मंजिल 37 मीटर ऊंची इस इमारत में हिंदू देवी देवताओं की उत्कृष्ट मूर्तियां बनी हुई हैं, जो आज भी रामायण और महाभारत के वृत्तांतों का चित्रण करती है। दूसरा, कीर्ति स्तंभ। 22 मीटर उच्चतम इस स्तंभ का निर्माण बाहरी धनी जैन व्यापारी ने करवाया था। यह जैनियों के तीर्थकर आदिनाथ जी का है। इस स्तंभ पर जैन देवगणों की आकृतियां सज्जित हैं। तीसरा, राणा कुंभा का महल। महान ऐतिहासिक वास्तुकला के प्रसाद चित्तौड़ के किले से विशाल स्मारक है। इस महल में भूमिगत कोठियां हैं, जहां रानी पद्मिनी और अन्य कई स्त्रियों ने जौहर किया था। 4, रानी पद्मिनी का महल। रानी पद्मिनी का महल तालाब के किनारे पर बना हुआ है। एक शानदार महल है। यहीं पर रतन सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी को रानी पद्मिनी की झलक दिखाई थी। रानी पद्मिनी के महल में रखे दर्पण पर अलाउद्दीन खिलजी को रानी पद्मिनी का प्रतिबिंब नजर आ रहा था। रानी पद्मिनी को पाने के लिए खिलजी ने चित्तौड़ का विनाश कर दिया था। 5वां, कालिका माता मंदिर। 18वीं शताब्दी में बने इस मंदिर को 14वीं शताब्दी में देवी मां काली के मंदिर में परिवर्तित कर दिया गया था, जो कि शक्ति व वीरता का प्रतीक है। 6, मीराबाई का मंदिर। भगवान कृष्ण की परम भक्त मीराबाई का मंदिर आकर्षक उत्तर भारतीय शैली में बना है।
मीराबाई का जन्म मेड़ता के निष्कर्षपुर के गांव में रतन सिंह राठौर के यहाँ हुआ था। उनका विवाह मेवाड़ के राजा रंगा के पुत्र भोजराज के संग हुआ था। यहाँ पर मीराबाई घंटों तक बैठकर कृष्ण की आराधना करती थी। इस किले का निर्माण मौर्य वंशी राजा चित्रांगद 7वीं शताब्दी में करवाया था। इसे अपने नाम पर चित्रकूट के रूप में बसाया था। मेवाड़ के प्राचीन सिक्कों पर चित्रकूट का नाम अंकित मिलता है। बाद में इसे चित्तौड़ कहा जाने लगा। 1563 में अकबर ने इस किले पर चढ़ाई कर दी थी। मुस्लिम आक्रमण के कारण इस किले को बहुत ही नुकसान हुआ है। यूनेस्को द्वारा वर्ष 2013 में चित्तौड़गढ़ किले को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। चित्तौड़गढ़ किले में भारतीय लोगों के लिए प्रवेश शुल्क 5 रुपए, विदेशी पर्यटकों के लिए 100 रुपए तथा 15 साल से कम आयु के बच्चों के लिए कोई प्रवेश शुल्क नहीं देना पड़ता। चित्तौड़गढ़ किला काफी बड़ा है, इसलिए किले के अंदर घूमने के लिए टैक्स या किराए पर उपलब्ध है। चित्तौड़गढ़ किले का सबसे नजदीकी हवाई अड्डा उदयपुर हवाई अड्डा है, जिसकी चित्तौड़गढ़ से दूरी 70 किलोमीटर है। चित्तौड़गढ़ दिल्ली से करीब 585 किलोमीटर दूर है। दिल्ली से यहाँ पहुँचने में 12 घंटे का समय लग जाता है। तो दोस्तों, मैं आपसे आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसे ही अन्य वीडियो के लिए आप मेरे चैनल निक स्टोरी को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें एवं अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जय हिंद, जय भारत।